धरने को हमें किस तरीके से तेज करना है, तो क्रमिक अनशन, फिर उसके अलावा आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो सकता है कि नेशनल हाईवे तक भी जाम करना पड़े, तो हम लोग उसमें पीछे नहीं हटेंगे। कल से अनिश्चितकालीन धरना एसडीएम कार्यालय के आगे शुरू किया जाएगा। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उससे उस कमेटी हम काम कर रहे हैं, उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए। जाट समाज से मैं बिलोंग करता हूं और इनको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे आप लोग वहां पे बैठोगे तो 100% हम लोगों की उपस्थिति आपसे पहले वहां पे हम लोग दर्ज कराने का निश्चित रूप से काम करेंगे। सिर साठे रुंख रहे तो भी सस्तो जान। इसका अर्थ यह है कि सिर कटाने के बाद भी यदि पेड़ जीवित रहता है तो इसे भी सस्ता जानना चाहिए। सबसे पहले मैं नमन करता हूं शहीद अमृता देवी बिश्नोई जी को। आज मैं हूं सूरतगढ़ के बिश्नोई मंदिर में, आपको प्रेस वार्ता में लेके चलेंगे। खेजड़ी बचाओ आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में शुरू हो गया है, क्योंकि राजस्थान सरकार से यह मांग है कि जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जो कि हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम, हमारे पर्यावरण सिस्टम के लिए एक बहुत ही जीवनदायिनी साबित होता है, जो कि पर्यावरण को ऑक्सीजन देता है, जीवन देता है। हमारे राजस्थान को ही नहीं पूरे देश में जहां जहां भी खेजड़ी के वृक्ष हैं उसको काटने पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने की बड़ी मांग, जिसको लेकर के बहुत से लोग पिछले काफी दिनों से आमरण अनशन पर हैं। 10 लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, बीकानेर में ये बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन चल रहा है। लेकिन उसको लेकर सूरतगढ़ के बिश्नोई मंदिर में प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसके अंदर अखिल भारतीय युवा बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष श्री अमित कड़वासरा भाई साहब और राकेश बिश्नोई जी उपाध्यक्ष हैं। उनके साथ जेपी गिला जी और अमित कल्याणा जी की लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता के लिए आए हैं। आइए आपको प्रेस वार्ता में लेकर चलते हैं और वो क्या कह रहे हैं उनकी बात आपको सुनाते हैं। धन्यवाद। मेरे साथ में बैठे सारे मंच के साथी, आज का जो विषय है, ये विषय बीकानेर के अंदर लगभग 140 दिनों से लगातार धरना चल रहा था और 2 तारीख को ऋषि 2 फरवरी को महापड़ाव था। लाखों की संख्या के अंदर आप लोगों ने मीडिया से, न्यूज़पेपरों से देखा होगा कि बहुत पूरे राजस्थान के नहीं भिन्न भिन्न प्रदेशों के लोग वहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए इकट्ठे हुए और सरकार इस बात पे अड़ी हुई है कि 1 या 2 संभाग के अंदर खेजड़ी नहीं कटेगी, बाकी सभी जगह सरकार फैसला लेगी। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो 2 तारीख के बाद में 363 लोग आमरण अनशन पे थे, जिन्होंने ना अन्न लिया ना पानी लिया, वो संख्या 478 हो गई 363 से। आज सरकार के नुमाइंदे मंच पे पहुंचे, आंदोलन के बीच में पहुंचे। उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए, उस आंदोलन को गति देने के लिए आज की प्रेस वार्ता है वो सूरत के अंदर रखी गई है। कल से अनिश्चितकालीन धरना एसडीएम कार्यालय के आगे शुरू किया जाएगा और फिर भी अगर सरकार नहीं मानी तो सूरतगढ़ और गंगानगर जिला है वो हमेशा क्रांतिकारी रहा है। बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और यहाँ के आंदोलनों से सरकार हमेशा, इधर यहाँ का आंदोलन देखकर सरकार सोचती भी है और फैसला भी करती है और न्याय भी होता है। हमारा उस संघर्ष समिति को जो साथी लड़ रहे हैं, 2 तारीख से बैठे हैं या 140 दिनों से जो धरना प्रदर्शन में हमारे साथी जो लगे हुए हैं, उन साथियों को हौसला देने के लिए सूरत से इस आंदोलन को उनकी अनुमति से उग्र करेंगे और कल का फैसला है कि अनिश्चितकालीन उपखंड कार्यालय के आगे। उसके बाद अगर कुर्बानी की जरूरत पड़ी कहीं भी, ये कानून बदलाव की जो बात है, कानून बदलना बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए कि सरकार कोऑपरेट कराने के मद्देनजर उनके लिए काम कर रही है। हमारा ये मकसद है 36 बिरादरी का, सभी परिवार के साथी बैठे हुए हैं कि कोई एक बिश्नोई समाज का ही नहीं, बिश्नोई समाज अग्रणी बना है, लेकिन सर्व समाज का इस आंदोलन के अंदर आहुति है और सर्व समाज इस आंदोलन को बीकानेर में लड़ रहा है और सर्व समाज ही सूरत के अंदर लड़ेगा पर्यावरण को लिए। हमारा ये कहना है कि अगर कुर्बानी की जरूरत पड़ी
इस आंदोलन के लिए, इस पर्यावरण और खेजड़ी को बचाने के लिए, तो उसकी पहली जो आहुति है वो शूटर की तरह से हमारा कोई साथी है, चाहे वो मैं स्वयं भी क्यों नहीं हूँ, लेकिन कुर्बानी की जो शुरुआत है वो खेजड़ी बचाने के लिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। और इस आंदोलन को अगर उग्र करना पड़ा, शूटर शहर की चारों तरफ की अगर सड़कें ठप करनी पड़ी, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन कल से हमारा अनिश्चितकालीन जो धरना है वो शुरू होगा, और उसके बाद में इस आंदोलन को सभी लोगों से विचार करके कल धरना शुरू होगा, उसमें सर्व समाज के लोगों को बुलाया जाएगा और वहाँ से इस आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और जितनी भी सड़कें हैं वो बंद करनी पड़ी और कुछ करना पड़ा, लेकिन पर्यावरण के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार से भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ हमारे लिए खेजड़ी नहीं है या किसी भी समाज के लिए खेजड़ी नहीं है, ये एक जीने का लिए एक हथियार है। अगर ये खत्म हो गया, पर्यावरण खत्म हो गया, आप बड़ी सिटियों में देखोगे कि लोग इतने परेशान हैं प्रदूषण को लेकर, और जहाँ जहाँ भी पेड़ ज़्यादा है, पेड़ों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ लोग ठीक सांस ले रहे हैं। लेकिन जहाँ पेड़ों की संख्या कम है वहाँ के आप हालात देखोगे कि लोगों को ऑक्सीजन की हर घर के अंदर जरूरत पड़ रही है। तो सरकार से हमारा ये कहना है कि पेड़ बचाने के लिए सिर्फ 2 संभाग के लिए फैसला नहीं दे। ये राजस्थान से बात उठी है तो कम से कम राजस्थान के अंदर पर्यावरण को कहीं भी खेजड़ी या पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में इस आग को पूरे भारत के अंदर फैलाएंगे। बीकानेर के में कुछ हमारे जो साथी हैं जो आज इस फैसले को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन संघर्ष समिति के कुछ हमारे जो साथी हैं जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे। आप सारे साथी पधारे। मेरे साथी आगे जेपी गीला जी अपने विचार रखेंगे। साथी जेपी गीला जी। आज विश्व पर्यावरण के पटल पर आप देख रहे हो भी पर्यावरण पहले की अपेक्षा कितना घातक हो चुका है। इस चीज़ को देखते हुए हमारे तो सिर्फ अपने एक जो संत थे गुरु जम्बेश्वर भगवान, उन्होंने 550 वर्ष पहले ये बता दिया था कि आने वाले समय में प्रकृति में पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या आएगी। तो उस हिसाब से हम उनके नियमों के ऊपर चलते हुए सर्व समाज को साथ लेकर के और अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। जो हमें गुरु ने जो 25 ने बताए थे उन पे हम चल रहे हैं। और बीकानेर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उससे उस कमेटी के नीचे ही हम काम कर रहे हैं। उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनको मजबूती प्रदान करने के लिए हम लगे हुए हैं। तो इसके लिए हमें चाहे आमरण अनशन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, जो भी वो कर रहे हैं उसके अनुसार हम करेंगे। और उनका निर्णय जो भी वो निर्णय लेंगे हम उस निर्णय में उनका साथ देंगे। बस हम उस आंदोलन को मजबूती के लिए लगे हुए हैं। इसके लिए आपको ये मीटिंग बुलाई है, जो वो आदेश करेंगे उस अनुसार चलेंगे। साथी अमित कल्याणा जी। जीवन को बचाने के लिए पर्यावरण हवा बहुत जरूरी है और आज ये जनहित के लिए आंदोलन हुआ है, तो उसके लिए सर्व समाज के लोग आंदोलन लड़ रहे हैं। इसी भूमिका के अंदर हम इस देश को, इस पर्यावरण को बचाने के लिए इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। देखिए, जो आज मुद्दा चल रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए, ये कोई एक बीकानेर का नहीं है, ये कोई राजस्थान का नहीं है, पूरे भारत में इसकी अलग जगह और अलग आप सब लोगों ने देखी है कि 4-5 दिन पहले बीकानेर के अंदर जो सभा बुलाई थी उसके अंदर हजारों की संख्या में प्रदेश ही नहीं पूरे देश से लोग आए थे और इस बात को लेकर के आए थे कि पर्यावरण बचना चाहिए। और बिश्नोई समाज तो इसमें 100% इसलिए बन जाता है कि भी 363 लोगों ने शहीद होकर के और उस वक्त उस जमाने के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए शहीद हो गए। तो इसके साथ साथ सर्व समाज का भी इनको 100% साथ मिल रहा है। ये कोई बताने की बात नहीं है, बीकानेर के अंदर इसका ताज़ा ही उदाहरण है।
और मैं तो आप मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि आप लोग मैं अभी सुन रहा था कि आप लोग कह रहे हो कि 2 डिवीजन के अंदर, यार क्या बात कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो। ये एक आप पर्यावरण बचाने की बात है और पूरे प्रदेश का मामला है और आप 2 डिवीजन को शामिल कर रहे हो, 12 जिलों को शामिल कर रहे हो, क्यों भाई? वो दूसरे इसका मतलब यही हुआ भी बीकानेर से चल करके आप 70 किलोमीटर नागौर में जाकर के पेड़ काट लोगे। यार कितनी बड़ी मतलब गंभीरता की बात है, इसको समझने की जरूरत है। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहते हुए इन्होंने जो साथियों ने ऐलान किया है कल अनिश्चितकालीन धरने का, तो इनको हम जाट समाज से मैं बिलोंग करता हूँ और इनको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे आप लोग वहाँ पे बैठोगे तो 100% हम लोगों की उपस्थिति आपसे पहले वहाँ पे हम लोग दर्ज कराने का निश्चित रूप से काम करेंगे और जो मुहिम आप सब लोगों ने अगुवाई के रूप में चालू की है उसको कभी भी नीचे नहीं गिरने देंगे, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई साथी अमित जी बड़ी बात है। आज की प्रेस वार्ता में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे पत्रकार साथियों और पर्यावरण और जीव को बचाने के लिए पहुंचे जीव प्रेमियों, पर्यावरण प्रेमियों, पिछले 1.5-2 साल से जो खेजड़ी का जो ये मुद्दा बीकानेर जिले में चल रहा है, नोखा से उधर से शुरुआत हुई थी इसकी, क्योंकि उधर ये सोलर प्लांट जो है अपने से पहले शुरू हो गए थे, क्योंकि वहाँ जमीनें सस्ती मान लो या खाली मान लो, तो इस पर्पज से वो लोग वहाँ ज़्यादा एंट्री की उन्होंने। तो पिछले 2 साल से जो संघर्ष चल रहा था, इसका 2 फरवरी को पूरे देश भर का समर्थन मैं कहूँगा, क्योंकि अदर राजस्थान के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी लोग पहुंचे थे और ये मुद्दा एक राज्य का या 2 राज्य का नहीं है, पूरे देश भर का है, क्योंकि पर्यावरण ही एक ऐसा है कि जिससे व्यक्ति जो भी है हम लोग की स्वस्थ सांस ले सकते हैं। पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे देश में प्रदेश में मतलब जो ये महामारी आई थी कोरोना, उस टाइम में हमें ज्यादा महसूस हुआ था कि जो लोग ढाणी में खुले वातावरण में थे, जहाँ पर्यावरण शुद्ध था, तो वो लोग बचत में ज्यादा रहे थे। तो ये भी चीज देखने के लिए है। और जो हमारा पिछले 1.5-2 साल से जो खेजड़ी को बचाने के लिए जो बीकानेर में प्रदर्शन चल रहा है, उन लोगों के बैक सपोर्ट के लिए हम लोग जो आज प्रेस वार्ता की है, ये मुख्य उद्देश्य उसका है कि जो लोग वहां लड़ रहे हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए हमने ये तय किया कि भाई सूरतगढ़ के अंदर जो उपखंड कार्यालय है उस पर अनिश्चितकालीन धरना है जो उसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी भैया इस धरने को हमें किस तरीके से तेज करना है, तो क्रमिक अनशन, फिर उसके अलावा आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हो सकता है कि नेशनल हाईवे तक भी जाम करना पड़े, तो हम लोग उसमें पीछे नहीं हटेंगे। कि जो सरकार है, जो अभी भाई सुभाष जी ने बोला कि भाई वो ऐसी चर्चा चल रही है कि भाई बीकानेर और जोधपुर 2 संभाग की बात कर रहे हैं, तो ये कतई उचित नहीं है, क्योंकि जिस लड़ाई को शुरू किया था उस लड़ाई का उद्देश्य था कि प्रदेश भर में, देश भर में जो पेड़ काटे जा रहे हैं, विशेष रूप से खेजड़ी और उसके अलावा दूसरे भी वृक्ष हैं जो पर्यावरण के लिए तो वो भी महत्वपूर्ण है, तो कोई भी वृक्ष नहीं काटा जाए, पेड़ नहीं काटा जाए। तो इसके लिए जो संघर्ष है उसमें हमने पूर्ण रूप से मजबूती से इसके साथ लड़ेंगे और पूरी आहुति देंगे, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि एक पेड़ जो है बड़ा होने में, कामयाब होने में 20-25 साल लेता है और काटने में 20-25 मिनट लगती है। आजकल ऐसे मशीन और औजार आए हैं, तो हम लोग आपके माध्यम से सरकार तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो खाली ये नहीं समझे कि भी बीकानेर ही धरना चल रहा है। अब रावसर में, राइसनगर में, अपने जिले के अंदर मतलब बीकानेर संभाग में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर पर लोगों ने अपना धरना स्टार्ट किया है। और अगर सरकार इसी तरह अपना रवैया रखेगी तो अगला जो भी टारगेट वो बीकानेर के लोग हमें देंगे, तो हो सकता है कि इससे 2 गुना 4 गुना भीड़ चाहे राज्य सरकार की छाती पर विधानसभा पे जाके बैठना पड़े, चाहे बीकानेर करें, तो पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। धन्यवाद। कोई सवाल पत्रकार आज से जो वार्ता हुई है उसके बारे में विस्तृत रूप में बताता हूँ। जैसे हमें बताया गया था कि राजस्थान सरकार के 2 मंत्री आज वहां पहुंचे बीकानेर, और जैसे आप 2 संभाग की वो थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। देखो, अभी तक पूर्ण रूप से कोई फैसला हुआ नहीं है कि आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री मोदी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 5 बजे खुद अपनी बात रखेंगे पर्यावरण को लेकर। और अभी जो मंत्री के बिश्नोई जी या अन्य उनके साथ में जो भी
भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो नुमाइंदे आए हैं, उन्होंने 2 संभाग का आश्वासन दिया कि 2 संभाग में आज से बिल्कुल नहीं कटेगी और नया कानून अभी कैबिनेट में बनेगा। और उसके साथ में ये भी कहा कि 5 बजे मुख्यमंत्री महोदय इसके बारे में सब लोगों को पत्रकार बंधुओं के सामने आके अवगत कर पाएंगे। तो 5 बजे का इंतजार है, मुख्यमंत्री जी 5 बजे का क्या फैसला करता है। लेकिन ये कभी मंजूर नहीं होगा कि ना तो बीकानेर में चल रही संघर्ष समिति को मंजूर होगा कि 2 संभाग का कि कटाई बंद होगी बाकी चलेगी। हमारा सबका प्रयास ये है कि राजस्थान में कहीं भी कटाई नहीं होनी चाहिए, खेजड़ी की और अन्य वृक्षों की। उसके बाद में आज सिर्फ राजस्थान की लड़ाई नहीं है, लोग हरियाणा के अंदर धरना लगा के बैठे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर आज धरना चालू हुआ है, यूपी के अंदर है, राजस्थान के अंदर चलता है। तो पर्यावरण बचाने के लिए पूरे भारत लोकसभा में भी सांसदों ने आज उसमें प्रदर्शन भी किया और बाहर धरने पर भी बैठे हैं। कम से कम 10 से 15 लोकसभा सांसद है जो लोकसभा के बाद खेजड़ी को और पर्यावरण को लेकर धरने पर बैठे हैं लगातार। और हरियाणा पंजाब के जो एमपीज हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे नेशनल लेवल के, जैसे हरियाणा में हुड्डा जी हैं और रणदीप सुरजेवाला है, शैलजा मैडम है, तो सब लोगों ने अपने ट्वीट के माध्यम से ये मतलब सरकार तक बात पहुंचाई है कि ये राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है और इस पर आप राज्य सरकारें तो बनाए केंद्र सरकार को भी ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि जिससे पेड़ों की कटाई है जो बच सके, पर्यावरण को बचा सके। बाकी देखते हैं 5 बजे क्या होता है। 5 बजे अगर सीधा बोलना और विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज होना, दोनों बहुत फर्क है। अगर विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज होता है तो उस बात का तो जवाब कैबिनेट और मुख्यमंत्री कोर्ट भी संज्ञान ले सकती है इस मामले में। तो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं सारी बातें नहीं। मांगों पे जिस तरीके से सरकार प्रपोजल लेके आई है तो सरकार ने भेजे नुमाइंदों को, तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे बाद में सरकार का रवैया बदल जाएगा या पूरे राजस्थान का, लेकिन आंदोलन चलेगा लंबा। कि सरकार जल्दी से मानने वाली है।